हेलो बच्चों, आज के हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं कंप्लीट एंड कंडेंस्ड फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो बेटा, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सारे तरीकों से। बहुत सारे तरीके का मतलब समझ रहे हो? सेवरल डिफरेंट वेज, राइट। हमने हमने क्या सीखा? लुईस स्ट्रक्चर। लेकिन जो होता है लुईस स्ट्रक्चर, वो क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इनको लिखना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। तो टाइम कंज्यूम ना हो हमारा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स को और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। और कैसे शो करते हैं उसको? हम डॉट डॉट, लुईस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से शो करते हैं। यहाँ पर हम एक कोवेलेंट बॉन्ड से शो करेंगे। मतलब एक, अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या शो करेंगे? एक लाइन। सिंगल बॉन्ड के लिए हम शो करेंगे एक सिंपल लाइन, ठीक। और डबल बॉन्ड के लिए हम शो करते हैं दो लाइन। डबल बॉन्ड के लिए हम शो करते हैं दो लाइन, है ना। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम शो करते हैं तीन लाइन। तो हम क्या करते हैं, तो हमारा ये थोड़ा इजी हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स डॉट रिप्रेजेंटेशन के कंपैरिजन में। और क्या होता है इसके? डैशेस, मतलब इसको आप डैशेस भी बोल सकते हो, लाइन्स भी बोल सकते हो। और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हेट्रो एटम्स होते हैं। हेट्रो एटम्स मतलब जैसे, वैसे तो होमोलोगस चेन अगर आप लिखोगे तो होमोलोगस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसके साथ करते हैं डील? कार्बन के साथ डील करते हैं। और कार्बन के साथ अगर हम डील करेंगे तो कार्बन की एक लंबी चेन बनती है और कार्बन चार बॉन्ड बनाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, कार्बन चार बॉन्ड। चाहे वो कार्बन चार सिंगल बॉन्ड बनाए, चाहे कार्बन डबल बॉन्ड इधर से और दो बॉन्ड इधर से बनाए, चाहे कार्बन एक तरफ से ट्रिपल बॉन्ड इधर से बनाए, तो कार्बन चार बॉन्ड बनाता है। तो अगर कार्बन हाइड्रोजन है तो उससे होमोलोगस चेन बोलेंगे। लेकिन अगर कोई हेट्रो एटम आ जाए, लाइक हेट्रो एटम मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से अलग, लाइक कोई ऑक्सीजन आ जाए, ओ ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, सल्फर आ जाए, हेलोजेंस आ जाए। हेलोजेंस कौन से होते हैं? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। अगर ये आ जाए, है ना, तो ये हेट्रो एटम कहलाते हैं। तो एक तो हुआ लुईस स्ट्रक्चर, और एक होता है हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसको हम कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं। उसको हम स्ट्रक्चर से लिखते हैं। जैसे आप लोग जानते हो मीथेन के बारे में, आप बहुत से जानते हो क्या करता है मीथेन। इसको अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? मीथेन ने चारों तरफ से चार बॉन्ड बनाए हुए हैं, एच 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 एच, ठीक। अगर आप इथेन लिखोगे C2H6 तो क्या होगा? दो कार्बन ये रहे आपके और एक एच, एक एच, एक एच, ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इसमें भी हमारा टाइम लगा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ग्राफिक या फिर डिस्प्लेड फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो हमें इसकी बात नहीं करनी है, इसमें भी हमारा क्या लगेगा? टाइम लगेगा। हमें बात करनी है कंडेंस फॉर्मूले की, जो हमारे टाइम को सेव करता है। हम क्या करते हैं, इसको और छोटे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं और इजीली उसको लिखते हैं, उसे बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला। तो क्या है कंडेंस फॉर्मूला? देखिए, इट इज अ सिस्टम इन विच वी राइट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन अ लाइन और ऑफ टेक्स्ट। हम क्या करते हैं, एक लाइन में लिखते हैं, टेक्स्ट की फॉर्म में लिखते हैं, और इसको हम बोलते हैं शॉर्ट देन नोटेशन कंटेनिंग मोर डिटेल्स देन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम लुईस फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिखते हैं, हम स्ट्रक्चर फार्मूला भी लिखते हैं, लेकिन मोर कन्वीनियंट क्या होता है? कंडेंस्ड फार्मूला। तो कैसे लिखते हैं, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हम कंडेंस फार्मूला कैसे लिखेंगे, और हम कंडेंस फार्मूला से स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखेंगे, और उसके नेम में भी किस तरीके से हमें लिखने में हमें हेल्प मिलेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है बच्चों? याद रखो, एक ट्रिक होती है क्या? जहाँ कटा जहाँ मुड़ा वहीं कार्बन। अगर आप कहीं पर भी जहाँ जाते हो तो जहाँ कटा जहाँ मुड़ा वहीं कार्बन, ठीक। अब सपोज आपको क्या दिया हुआ है, कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ऐसे दे दिया, ऐसे दे देते हैं, और हम बोलते हैं बच्चों चलो नाम लिखो इसका, यूपीएससी में कैसे लिखोगे या इसका स्ट्रक्चर। तो बच्चे क्या करते हैं कि मैडम कैसे लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम क्या करेंगे, जहाँ कटा जहाँ मुड़ा वहीं कार्बन। ये रहे आपके कार्बन, और हमें एक कंसेप्ट याद रखेंगे कि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, ठीक। अब आप देखिए,
इस कार्बन ने यहाँ पर एक बॉन्ड बनाया हुआ है, आप पहले कंप्लीट कर लो स्ट्रक्चर को। इस कार्बन ने यहाँ पर एक बॉन्ड बना रखा है, तो इस कार्बन को पकड़ो, कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, तो उसको आप ऐसे लिख लो 1 2 3 4 5। ठीक, अब देखो ये आ गया डैश। कंडेंस फॉर्मूले में हम एक डैश मतलब सिंगल बॉन्ड। अब देखिए पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, देखो क्या है, इस कार्बन के पास इस तरफ से गिनेंगे तो 1 2 3, इस तरफ से गिनेंगे 1 2 3, तो 1 के पास कुछ नहीं है। सेकंड के पास क्या लगा है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये रहा सेकंड कार्बन, यहाँ पर ये लगा दो। ठीक, यहाँ पर भी कार्बन है तो इसको कार्बन कर दो, यहाँ पर एक और कार्बन लगा दो। ठीक, उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड, सेकंड पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये कर दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट कार्बन के चारों बॉन्ड कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब क्या है बेटा, इसने कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो एक हाइड्रोजन लगा होगा, एक ये लगा होगा, एक ये लगा होगा, यानी कि 3 हाइड्रोजन और लगे हैं। अब कंप्लीट हुए 1 2 3 4। इधर देखो 1 2 3 4 पूरे हो गए। यहाँ पर वैलेंसी कितनी है कार्बन की, 1 2 3 4, नो नीड टू ऐड वन मोर एच, इसने 4 के 4 बॉन्ड बना रखे हैं। यहाँ पर देखो 1 2 3, एक और ऐड करो 4, यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 2 ऐड, ऐसे कर लो। या फिर आप एक वैलेंसी ऊपर लगा दो, एक वैलेंसी नीचे लगा दो। ठीक, ऐसे इसने भी एक बॉन्ड बनाया हुआ, 4 बनाएगा तो 4 ये कंप्लीट कर लो। ये हुआ इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया है तो आप इसको ऊपर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो सब कार्बन के 4 4, ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला, 4 4 बॉन्ड रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको कंडेंस फॉर्म में करते हैं। कैसे करेंगे कंडेंस फॉर्म में, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इस पूरे को, ये क्या है CH3। ठीक, तो लिखो इसको CH3। फिर ये क्या है CH2, ये लो CH2। फिर ये क्या है CH, ये लो CH। फिर ये क्या है डबल बॉन्ड, फिर ये क्या है C, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है CH3 मिथाइल ग्रुप, इधर क्या लगा हुआ है CH3। देखिए ये रहा आपका कंडेंस फॉर्मूला। और आपको इस फॉर्मूले के ऊपर यहाँ पर आपको ज़रूरी नहीं है, आपको मॉलिकुलर फॉर्मूले की फॉर्म में भी दिया हो सकता है। ये आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन, ऊपर जो लिखा था मैंने, बॉन्ड लाइन नोटेशन, हम मॉलिक्यूल को बॉन्ड लाइन से भी लिख सकते हैं। देखिए बॉन्ड लाइन नोटेशन ये था, इसको आपने कंडेंस फॉर्म में चेंज कर दिया। इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं आप। काउंट करिए कितने कार्बन एटम्स हैं इसके अंदर, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, C6। H गिनो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, H12, C6H12 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन, और ये हो गया इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब आप इजीली इसका IUPAC नेम लिख सकते हो। कैसे लिखोगे IUPAC नेम लिखने के लिए, आप क्या करोगे, वहाँ से नंबरिंग करोगे, लॉन्गेस्ट चेन चूज करोगे, है ना बेटा। और आप यहाँ से कैसे भी अब आप देखिए नंबरिंग लिख सकते हैं। नंबरिंग की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी देखिए कंडेंस्ड फॉर्मूला आप लिख चुके। ठीक है, अभी और आगे देखते हैं और एग्जाम्पल्स लेते हैं। बच्चों आपको ऐसे भी दिया हुआ हो सकता है बेटा, पॉलीगन फॉर्मूला इसको बोलते हैं। अगर आपको ऐसे दे दिया पॉलीगन फॉर्मूला, साइक्लिक फॉर्म, तो इसका आप कंडेंस्ड फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, और जहाँ कटा जहाँ मुड़ा वहीं कार्बन। देखो ये एक कार्बन है, इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2 बना रखे हैं, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, इसका मतलब यहाँ पर 2 एक एच लगा हुआ होगा। अगेन देखिए यहाँ पर है, इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, एक एच इधर एक एच इधर लगा हुआ होगा। इधर देखिए इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, एक एच इधर एक एच इधर लगा हुआ होगा। तो अगर आप इसका कंडेंस फॉर्म लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं CH2 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 इस तरीके से। ठीक, और हम क्या कर सकते हैं, इसका ये हो गया आपका इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला, क्योंकि साइक्लिक फॉर्म है तो इसको हम पॉलीगन फॉर्मूला भी बोलते हैं। ये पॉलीगन फॉर्मूला हो गया बेटा। और अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो देखिए C3H6, ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, और ये हो गया आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला। यानी कि कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या किया मैंने, इसको टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा
और शॉर्ट नोटेशन हो गया इसका, और जिसने आपको मोर डिटेल दे दिया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कैसे आइडिया लगाओगे आप ये है क्या, है ना। तो कुछ ऐसी इसमें देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप में भी बच्चे को परेशानी होती है कि कैसे कंडेंस फॉर्मूले में लिखेंगे और कंडेंस्ड फंक्शनल ग्रुप में कैसे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। देखो बेटा, सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में भी, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, कार्बोक्सिल ग्रुप जिसको बोलते हैं, ये हो गया। अब आप इसको ओपन स्ट्रक्चर में लिखो, ये ऐसे, ये इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला है। अगर आप इसको ओपन लिखोगे तो C डबल बॉन्ड OOH ऐसे लिखा जाता है, और एक बॉन्ड, हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। देखिए कार्बन ने 1 2 और 3 और एक 4 बॉन्ड बना रखे हैं, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक। उसके बाद कौन सा ग्रुप होता है इससे छोटा, कार्बोक्सिल्डिहाइड ग्रुप, इसको हम CHO लिखते हैं, ये तो कंडेंस्ड फॉर्मूला है। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो इसको लिखेंगे हम C डबल बॉन्ड OH। तो इसका मतलब यहाँ से कोई बॉन्डिंग किसी चेन के साथ जुड़ा हुआ है, ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ऐसे ही कीटोनिक ग्रुप, इसके बाद होगा कीटोन, ठीक है। कीटोन को वही C डबल बॉन्ड O, इधर से कहीं से जुड़ा हुआ है, किसी और कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये जगह का कीटोन। फिर उसके बाद आपके पास, हमारे पास होता है अल्कोहल OH, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है, हैलोजेंस, नहीं, फिर हमारे पास होता है डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। फिर हमारे पास होते हैं ट्रिपल बॉन्ड्स, फिर होते हैं हमारे हैलोजेंस होते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, है ना। तो उसके बाद लास्ट में एल्काइल ग्रुप्स, चलिए सिंगल बॉन्ड मतलब। तो ये हुए हमारे फंक्शनल ग्रुप्स। अब हम कैसे लिखेंगे, मान के चलो हमारे पास कोई कंपाउंड दे दिया, अब उसमें फंक्शनल ग्रुप की ऐड कर रखा, तो उसका कंडेंस फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। देखो बेटा, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूले दिए हुए हैं, हेट्रो एटम भी लगाया हुआ है, ऑक्सीजन एटम लगा हुआ है, हेट्रो एटम क्लोरीन लगा हुआ है ना। तो अब हमें इसको कंडेंस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, चेक करेंगे। हमारे पास क्या है, जहाँ कटा जहाँ मुड़ा वहीं कार्बन, ये देखिए, जहाँ कटा जहाँ मुड़ा वहीं कार्बन, ये रहा मेरे पास कार्बन, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको कार्बन पकड़ते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एक कार्बन, ये जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड से, इधर कार्बन लिखो, इधर कार्बन लिखो, इधर कार्बन लिखो, साइकिल बना दिया है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सी 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 सी, देखिए, ठीक है। हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यानी कि इस कार्बन ने 2 बॉन्ड तो ये बना रखे हैं, और एक और इसके लिए कार्बन ये रहा। इसका मतलब इसके साथ देखो, इधर एक सिंगल बॉन्ड है, ऊपर लेके जाओ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या होगा, अगेन यहाँ पर कार्बन होगा, है ना, जहाँ कटा जहाँ मुड़ा वहीं कार्बन। इस कार्बन, ये भी कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाएगा, इसके यहाँ पर 2 वैलेंसी पर O लगा हुआ है, एक वैलेंसी पर O लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, देखिए, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसका पूरे का स्ट्रक्चर क्या लिख सकते हैं, किसका ओपन फॉर्म है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। नहीं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप है, हम इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, COOH, पूरा कंडेंस फॉर्म में, है ना। तो हम अभी हमने लिखा था COOH, हमने ये लिख दिया। अब देखो, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने थे, 1 2 3, तो H लिख देती हूँ। इधर ने 1 2 बनाने थे, CH2 यहाँ लगे होंगे, 1 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ H लगे होंगे, 1 2 है तो 2 यहाँ H हो गए, 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 4 कंप्लीट करो, इसके भी H2 हो गए, 1 2 2 H2 हो गए। ये हो गया सा कंडेंस फॉर्मूला। आप देखिए, हर कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट है, ये हो गया सा कंडेंस फॉर्मूला। अब इसे खोलते हैं, देखिए, जहाँ कटा जहाँ मुड़ा वहीं कार्बन, ये 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 कार्बन, ठीक है बेटा। अब गिनो, 1 2 3 4 5 6, हमें किस में लाना है, इन अ लाइन, एक लाइन में लाना है। 6 कार्बन को एक लाइन में लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इनके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक। अब गिनो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 पर क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड OOH, तो इसे क्या लिखेंगे, COOH, ये हो गया। अब सेकंड पर क्या लगा हुआ है, एक कार्बन और लगा हुआ है, ठीक, ये लगा दिया मैंने कार्बन। और इस कार्बन पर क्या होगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 3 और H लगे हुए होंगे, ठीक। तो मैं इसको CH3 कर देती हूँ, ये हो गया।
और उसके बाद क्या है, इस पर 1 2 2 पर क्या डबल बॉन्ड भी है, ये देखो 2 पर डबल बॉन्ड लग गया, ये रहा डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 4, नो नीड टू ऐड एच, है ना। इधर देखो इस कार्बन की 3 वैलेंसी है तो एक एच यहाँ ऐड कर दो। इस कार्बन पर कौन सा है, 1 2 3 फोर्थ कार्बन, देखो 1 2 3 4 चेन में फोर्थ कार्बन पर 1 2, हम एक ऊपर लिख सकते हैं CH3 लगा हुआ है, एक नीचे लिख सकते हैं, क्यों, 2 कार्बन लगे हुए हैं, यहाँ पर एच एच एक सिंगल बॉन्ड बना था, 3 एच जुड़े हुए होंगे तो मैंने CH3 एक ऊपर लिख दिया, एक नीचे लिख दिया। इस कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, इसका मतलब 2 एच लगे हुए होंगे, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना रखा है, 3 लगे होंगे, देखो बन गया इसका कंडेंस फार्मूला। ठीक है, ऐसे हम इसको खोलना है। देखो जहाँ कटा जहाँ मुड़ा वहीं कार्बन पकड़ो, इसको 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और एक 5, सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। हमें मालूम है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इस कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, चलो भैया ऐसे लिख दिया। और उसके बाद क्या होगा, और इसके बाद क्या लगा है बेटा, इधर Cl लगा हुआ है तो इसका मतलब एक H लगा होगा, तो मैं इसे क्या करूँ, CHCl कर देती हूँ, ठीक। और इधर क्या लगा होगा, 2 बॉन्ड बना रखे हैं, CH2 कर दो, 2 बॉन्ड बना रखे हैं, और एक और है, ये रहा H, तो आप एक और H जोड़ दो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ। और ये क्या है, C डबल बॉन्ड O, इसका मतलब एक H लगा हुआ होगा, तो मैं इसको CHO कर सकती हूँ, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। इसने 1 2 3 बॉन्ड बना रखे हैं, चौथा मैंने H लगा दिया, इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 CH2 बना दिया, इसके चारों कंप्लीट हैं, देखिए इसका हो गया कंडेंस फॉर्मूला। ऐसे यहाँ पर देखिए, जहाँ कटा जहाँ मुड़ा वहीं कार्बन, ये देखिए हर जगह कार्बन है, गिनिए, एक लाइन में लिखना है, देखो बेटा लिखा हुआ है लाइन ऑफ टेक्स्ट में लिखना है, ठीक है। कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन लिखो, 1 2 3 4 5, ठीक। अब पहले कार्बन पर COH हो गया, पहले को COH बना दो और ये सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, चलो इस कार्बन की चारों वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। अब इधर देखो सिंगल बॉन्ड, इस पर सेकंड पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 H जुड़े होंगे, ठीक है। थर्ड पर एक और, थर्ड पर क्या लगा हुआ है, एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये देखिए CH3 मतलब इसके ऊपर 3 H लगे होंगे, नहीं तो मैंने इसको CH3 बना दिया। इस पर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, तो डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है तो 3 H लगे होंगे, देखो ये हो गया इसका कंडेंस फार्मूला, है ना। तो हम किसी भी स्ट्रक्चर फार्मूला से कंडेंस फार्मूला लिख सकते हैं, और कंडेंस से मॉलिक्यूलर भी लिख सकते हैं। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, गिनो बेटा, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, H12 C7H12 O कितने हैं हमारे पास, 2, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, C9H गिनिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, H16 O2, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। सिमिलरली यहाँ गिनिए, 5 एंड 6 कार्बन हो गए आपके पास। हाइड्रोजन गिनिए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, H7 O2Cl, ये देखिए इधर गिनिए, 1 2 3 4 5 6, C तो आपके पास 6 हो गए, और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, एक H यहाँ पे भी आएगा बेटा, 3 बॉन्ड है ना, देखो यहाँ पर आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H10 O, कितने हो गए, 1 2 3, ये हो गया। तो हम स्ट्रक्चरल से कंडेंस लिख सकते हैं, कंडेंस से मॉलिक्यूलर लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर से कंडेंस भी लिख सकते हैं। अब बच्चों को कहाँ समस्या आती है, बच्चों को समस्या आती है कि आपको कंडेंस फॉर्मूला दिया होता है, फिर उससे आपको नाम लिखना होता है। जैसे आपको दिया हुआ है कि आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए, HOCHCN का होल ट्वाइस, तो कैसे करेंगे, देखो कंडेंस फॉर्मूला दे दिया, अब आपको स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप क्या करेंगे, ये ब्रैकेट है, ठीक है, CN का होल ट्वाइस है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे जो बेकार सा पड़ा हुआ जो कार्बन होता है मॉलिक्यूल को पहले ऐसे चेक करते हैं, और जिस कार्बन की हमें वैलेंसी थोड़ी अटपटी सी लगती है, ये तो हमारा ब्रैकेट है, देखो लार्ज ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट। अब देखो इस कार्बन की वैलेंसी हमें कंप्लीट से दिख नहीं रही है, उठाते हैं इसी कार्बन को,
उठाओ इस कार्बन को, चारों वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। उठाया, एक इसके एक बॉन्ड पर लगा हुआ H, चलो ठीक है। अब कार्बन हमें 4 बॉन्ड बनाता है, हमें मालूम है, सिंगल बॉन्ड, एक पर OH लग गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो अब साफ साफ दिख रहा है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब क्या है, इसकी 2 वैलेंसी पर CN, इसकी 2 वैलेंसी पर CN ऐसे लगा हुआ है, और C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। आप चाहो तो और भी खोल सकते हो इसको, आप इसको लिख सकते हो एक वैलेंसी पर H, एक वैलेंसी पर OH, फिर इधर C ट्रिपल बॉन्ड N, फिर इधर C ट्रिपल बॉन्ड N, देखिए। और आप इसको और करके लिख सकते हैं OH CHCN और ये CN, देखिए ये खुल गया आपका कंडेंस फॉर्मूला। अब आपको आसानी हो जाएगी नाम लिखने में, है ना। अब ये देखो बेटा, फिर अगेन आपको दे दिया, इसका नाम लिखने को दे दिया। बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि मैडम ऐसे कैसे नाम लिखेंगे, ये हमें समझ में नहीं आया। देखो हमें क्या करना होता है, ये कंडेंस फॉर्मूला दिया हुआ है, हमें इसको खोलना है। कैसे करेंगे, हमें देखना है कि कौन सा कार्बन ऐसा है जो परेशान सा दिख रहा है हमको, मतलब इसकी वैलेंसी 4 की 4 पूरी दिख नहीं रही है, इसमें कंप्लीट दिख रहा है। तो हम उठा लेते हैं, ये तो CH3 ये 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, हम ये वाला कार्बन उठा लेते हैं, ये वाला कार्बन उठाओ, इस कार्बन को चारों वैलेंसी कंप्लीट करो। लो लिखा कार्बन, इसकी एक वैलेंसी पर H लगा, कोई परेशानी नहीं है। फिर इसकी वैलेंसी पर यहाँ C लगा हुआ होगा, चलो ये वाला H, C आ गया। इसके पर भी ऊपर एक H लगा होगा। 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है, 2 तो हो चुकी है, इसका मतलब क्या है, 2 वैलेंसी पर CH3। एक बात ध्यान रखेंगे, CH3 कभी बीच में नहीं आता बेटा, बीच में लाइन में हमेशा CH2 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 2 CH3, एक इधर एक इधर, देखो चारों बॉन्ड कंप्लीट हो गए। उसके बाद यहाँ देखो, इस कार्बन का पकड़ो, इस कार्बन के एक वैलेंसी पर H, तो इसका मतलब क्या है, एक पर Cl लगा होगा और एक पर CH3 लगा होगा। लो खुल गया आपका। और आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से हटाओ CH, यहाँ लगा सकते हो, यहाँ से इसको हटा के हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH, इधर CH3, इधर CH, इधर Cl और ये CH3। लो हो गया कंडेंस फॉर्मूला, ओपन हो गया। अब आप नाम लिख लो इसका। सिमिलरली यहाँ पर देखो, पकड़ो इस कार्बन को, परेशान सा दिख रहा है, इसकी 4 वैलेंसी दिख नहीं रही है, वो कंप्लीट हुई। तो आप क्या करो, इस कार्बन को पकड़ो, एक वैलेंसी पर CH3 इधर लगाओ और C2H5 लगाओ, यानी कि इसकी एक वैलेंसी पर C2H5 ऊपर लगा है, एक वैलेंसी पर C2H5 नीचे लगा दो, और इधर इस कार्बन को C कर दो, इसकी एक वैलेंसी पर ऊपर H, एक वैलेंसी पर नीचे H Br कर दो, देखो ठीक है। और हम इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है HH आप ऊपर दिखा रहे हो, तो आप CH2Br लो, साफ साफ दिख रहा है आपको कि इस कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, इसकी भी 4 कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे आप इसको देखिए, इस कार्बन को पकड़िए, देखो कार्बन दिख रहा है अकेला अकेला सा, इसका मतलब क्या है, एक Br ऊपर लगा हुआ है, एक CH3 इधर लगा हुआ है, एक CH3 तीसरी वैलेंसी पर लगा हुआ है, चौथी वैलेंसी पर ये कोई C जुड़ा हुआ होगा, इसके पास एक H लगा हुआ है, इधर एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, CH और CH3, लीजिए बन गया आपका कंडेंस फॉर्मूला। इधर सिंगल बॉन्ड है ना। तो हमें क्या करना है, एक जो अकेला सा कार्बन पड़ा हुआ है कहीं पर, जिसकी वैलेंसी हमें कंप्लीट से दिख नहीं रही है, होती है वो कंडेंस, लेकिन कंडेंस फॉर्मूले में थोड़ा सा अजीब गरीब सा दिखता है, तो उसको पकड़ो, चारों वैलेंसी पर अटैच करो, कंप्लीट करो उसकी चारों वैलेंसी। अब देखो बेटा, जैसे हमें ये दे दिया, ऐसे हमें बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग होती है ना, तो हमें इसको, ये तो इसका नोटेशन है, वैसे हम मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन कंडेंस फॉर्मूले में कैसे आएगा, आप वही चीज़ ध्यान रखिए, कार्बन से डील करनी है, जहाँ कटा जहाँ मुड़ा वही कार्बन, यानी कि 6 कार्बन होंगे, ठीक। इसको हम ऐसे गोला बना के भी लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, इसकी कहानी हम ESR रिएक्शंस में बेंजीन के स्ट्रक्चर में वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर कार्बन है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ कटा जहाँ मुड़ा वहीं कार्बन, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे होंगे, पकड़ो कार्बन को, ये रहा आपका कार्बन, ये रहा आपका कार्बन, ये रहा आपका कार्बन, नहीं 6 कार्बन इस तरह के जुड़े होंगे, और एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, ठीक। अब देखो इस कार्बन ने 3 बना रखे हैं, तो इसका मतलब एक H होता होगा, 1 2 3 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 और एक H इधर भी होता होगा, और एक H इधर भी होता होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कंक्लूजन निकालो कि बेंजीन में क्या होता है, हर जगह पर एक हिडन H होता है, जिसको हिडन H होता है, जिसको हाइड करके रखा होता है, लिखते नहीं है, ये अंडरस्टूड है। हमें पता होना चाहिए कि बेंजीन के जो सारे के सारे कार्बन होते हैं आइडेंटिकल होते हैं, और इनमें एक H हिडन H होता है, जो कि हमें खुद उसको अपने दिमाग में रखना है कि हाँ होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, तो हम इसको CH2
CH2 CH2 CH2 CH2 क्यों बेटा, CH है ना, तो हम इसको CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं बेंजीन रिंग में, CH डबल बॉन्ड CH ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया सा कंडेंस फार्मूला, ठीक है। और बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे तो क्या बनेगा, C6H6, ठीक है बेटा। अब सुनो, हम क्या कर सकते हैं, हमने जैसे हमने बनाई है बेंजीन है, और बेंजीन पर हमने कोई अभी तो 6 के 6 बॉन्ड इसके आइडेंटिकल है। अब मैंने यहाँ पर कोई भी ग्रुप लगा दिया, कोई भी ग्रुप, एनी ग्रुप, एक्स कोई ग्रुप लगा दिया, ठीक। तो इस एक्स के जस्ट 60 डिग्री के एंगल पर इधर भी हो सकता है और 60 का एंगल इधर भी हो सकता है। इस पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं और इसको हम ओ से डिनोट करते हैं, ठीक। और अगर देखिए इसके इसी ग्रुप के, इस ग्रुप के देखिए 120 के एंगल पर ये भी हो सकता है और इधर ये भी हो सकता है 120 का एंगल ये रहा। इस पर जो होता है इस पोजीशन को हम बोलते हैं मेटा, इसको एम से लिखते हैं, इसे बोलते हैं मेटा, इसको एम से लिखते हैं, ठीक। और इसी के बिल्कुल 180 के सामने केवल एक ही पोजीशन होगी 180 वाली, इसको हम बोलते हैं पैरा और हम इसको पी से लिखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। इन्होंने बोला कि पैरा पोजीशन पर ये रहा मेरा बेंजीन, इस पर Cl लगा हुआ है, तो उठाओ इसका स्ट्रक्चर लिखो, इसको बनाओ बेंजीन। कंडेंस को ओपन कर रहे हैं ना बेटा, तो इसके पैरा पर Cl, पैरा कहाँ होगा 180 पर, अगर तुम यहाँ Cl लगाओगे तो इसको बिल्कुल 180 डिग्री पर 180 पर इसका पर CH2 लगा होगा, ये देखो। फिर इस पर कार्बन को उठाओ, इस कार्बन की वैलेंसी हमें अधूरी सी दिख रही है, यानी कि इसके इधर होगा, एक इधर लगा होगा, एक इधर लगा होगा। देखो ये रहा आपका कंडेंस फॉर्मूला, आपका कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट। आप चाहो तो यहाँ पर CH लिख सकते हो, देखो आप ऐसे ओपन कर सकते हो। ऐसे ही आप उठाओ इस वाले को, देखो ये रहा आपका ऑर्थो पर Br, देखिए ऑर्थो पैरा OPM जहाँ पे भी आ जाए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका मतलब ये बेंजीन रिंग है। तो पकड़ो इसे, बेंजीन रिंग बनाओ। ऑर्थो मतलब कितने का एंगल, 60 का एंगल, अगर तुम यहाँ Br लगा रहे हो उसके 60 के एंगल पर ये वाला ग्रुप लगा हुआ होगा CH, और इसकी एक वैलेंसी पर CH3 इधर लगा होगा, इधर CH2 और एक इधर CH3। देखिए बेटा आप किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, ये बन गया आपका कंडेंस फॉर्मूला। अब आप इसका नाम आराम से लिख सकते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, कंडेंस से स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से कंडेंस बना सकते हैं। अभी हमने कंडेंस फार्मूला से स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा, कंडेंस फार्मूला से स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा, क्योंकि कंडेंस फार्मूला से बच्चों को IUPAC नेम लिखने में, आइडेंटिफाई करने में परेशानी होती है। तो दोनों चीज़ें पूछ सकते हैं, स्ट्रक्चर से कंडेंस बनाओ, कंडेंस से स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाओ। तो देखिए यहाँ पर ये देखा हमने। अभी आप और जितनी भी कोशिश हो सकती है करिए क्वेश्चंस की, और अगर आपको नहीं समझ में आता है, कोई भी कहीं पे भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। आपको कोई भी टॉपिक डाउट वाला है जहाँ पर आपको परेशानी हो रही है तो आप वो लिख सकते हैं और हम आपको वहाँ पर क्लियर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही बेटा, कंडेंस फॉर्मूले के बारे में बात हुई है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।